मतलब यह है कि समाज में जब रहो तो अच्छी बातों को समझ लो और फिर उसका पालन करो, समाज के नियम का पालन करो। देखो, घर में लड़का गलती करता है तो घर के लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, बच्चे का कान ऐंठते हैं, और घर के नियम के खिलाफ काम करता है तो घर से बाहर निकाल देते हैं। समाज का आपका नियम है, समाज में, बिरादरी में, जाति में कोई गलती करता है तो उसको निकाल देते हो, उसको डांट फटकार सजा देते हो। ऐसा सरकार का नियम है, ऐसे ही कुदरत का नियम है, भगवान का नियम है। तो भगवान का नियम जब तोड़ोगे अपने शरीर के सुख के लिए तो यहाँ तो कष्ट होगा ही, लेकिन इस जीवात्मा को शरीर छोड़ने के बाद भी कष्ट होगा। देखो, जीवात्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है, और वही पूरे शरीर को चलाती है। उसी से ये नसों से शरीर चलता है। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ, और ये आपका कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये 6 खट चक्र जिसको कहा गया, और 72,000 नसें इनमें जो निकली हुई हैं नाड़ियों से, मुख्य 3 नाड़ियों से, मुख्य 3 नाड़ी, उसके बाद फिर कुल मिलाकर के 10 नाड़ी, और फिर उसमें जो शाखाएं निकली हुई हैं 72,000, उससे ये शरीर चलता है। अब उसी नसों से खून के द्वारा अनीय अंग चलते हैं। तो आप समझो, अंगूठे में अभी ठोकर लग जाए तो कहाँ मालूम पड़ता है? मालूम यहाँ पड़ता है। आपको लगता है कि हमको दर्द यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। इसको बांध दिया जाएगा, तुरंत बांधो तो दर्द नहीं महसूस होगा। देखो, बिच्छू डंक मारता है, सांप जब काट लेता है तो क्या करते हैं? यहीं से ऐसे बांध देते हैं, यहाँ काटा उसके ऊपर बांध देते हैं, और उसको काट करके खून को निकाल देते हैं। तो जब खराब खून निकल जाता है तब असर नहीं करता है। वही खराब खून जब यहाँ पहुँच जाता है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा जहर फैलता जाएगा, और वो जो ये सिस्टम है शरीर को चलाने का, वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ता जाता है, और बाद में जैसे यहाँ पहुँचता है तैसे ही शरीर छूट जाता है। तो महसूस कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो देखो, जैसे लड़के ने गलती किया, जवान ने गलती किया, कोई समाज में गलती किया, और समाज के आदमी ने उसको थप्पड़ मारा, कोड़ा लगाया, चोरी चकारी किया, सरकार की तरफ से उसको सज़ा मिली, तो भी जीवात्मा को ही महसूस होता है। और जब शरीर छूट जाता है, हम लोग पाप कर्म इस शरीर से बने हुए रहते हैं, तो जीवात्मा को निकाल करके और ले जाते हैं ऊपर, सज़ा दिलाते हैं। क्योंकि आप ये समझो कि यहाँ तो आपकी निगरानी होती है। सरकार ने भी देखो CID छोड़ रखा है, पता लगाती रहती है CID कि आदमी कैसा है, कौन है, क्या है, वो अपना रिपोर्ट दे देती है, और फिर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसको? अपराध करने वाले को, अपराधियों को। इसी तरह से ऊपर से भी उसने सब कैमरा लगा रखा है। देखो, CCTV आपने देखा होगा, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, आपने देखा होगा, उसमें सब कैद हो जाता है। कोई आता जाता है, उसमें सब टेप हो जाता है। ऐसे ही उसका भी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। इस कैमरे से तो आप कैसे भी बच जाओ, चेहरा आपका ना आवे, उसमें तरीका है, लेकिन उस कुदरत के कैमरे से आप बच नहीं सकते हो। कोई कहीं भी रहो, कुछ भी करोगे, सब उसमें टेप होता जाएगा। समय सबका पूरा होता है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिलती है। जैसे सांस पूरे होते हैं, शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अब खाने पीने और मौज मस्ती में इस समय को निकाल दिया, असला मतलब शरीर पाने का न समझे, तब तो इससे पाप होगा ही होगा। और जब पाप होगा तो पापों की सज़ा मिलेगी, यमराज के सामने पेश होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जज होते हैं, जज के सामने पेश होना पड़ता है, ऐसे उसके सामने पेश होना पड़ेगा। अब आप ये समझो, जज साहब के बगल जैसे पेशकार बैठे रहते हैं, जिनको पिए कहते हो, ऐसे उनके भी पेशकार हैं। चित्रगुप्त उनका नाम है।
उनके पास पूरा बही खाता लेखा जोखा रहता है सबका, हर जीव का। जैसे कंप्यूटर में सब फिट रहता है और बटन दबाओ तो वही चीज़ आ जाती है, ऐसे उनको भी सब मालूम है। बस पट से ऐसे जैसे ऐसे हाथ किए और पट से पन्ना पलट जाता है और देखे और बताए और तुरंत सजा चालू हो जाती है, तुरंत, देर नहीं लगती है। आप ये समझो कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर, कोई भी आदेश आता है तुरंत लागू करते हैं, देर नहीं करते हैं। ऐसे ही उसी नियम के आधार पर यहाँ सब नियम बनाए गए हैं। तो आप ये समझो कि तुरंत सज़ा मिल जाती है। मारना, आँख फोड़ना, सीने पर सवार होकर के दबाना, आँख का निकल आना, जीभ बाहर निकल आती, रोता चिल्लाता तड़पता माफ़ी मांगता है जीव, लेकिन उस वक्त पर माफ़ी का समय हो जाता है ख़त्म। अगर बहुत रोया चिल्लाया तड़पा कहा भी, तब वो डांटते हैं माफ़ी के बजाय, फटकारते हैं कि माफ़ी का वक्त तो तुम्हारा तब था, माफ़ी का समय तब था कि जब तुम मनुष्य शरीर में थे, लेकिन तुमने किसी को समझा नहीं, अपने खाने पीने और इंद्रियों के सुख में तुमने अपराध पर अपराध किया। अब क्षमा नहीं होगा तो ले जाते नरकों में डाल देते हैं। अब पड़े रहो, कोई सुनवाई होने वाली? नरकों में कोई सुनवाई नहीं होती और नरकों की तरफ कोई जाना नहीं पसंद करता है। गांव के बाहर निकलने के कई रास्ते होते हैं। अब किसी रास्ते पर अगर कोई कुत्ता मर गया, पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, तो उधर जाना लोग नहीं पसंद करेंगे। इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से निकल चलो, उधर बहुत बदबू आती है। तो नरकों में तो बदबू ही बदबू आती है, वैसी बदबू तो यहाँ है ही नहीं। आप ये समझो कि रोने चिल्लाने की यानी तड़पने की आवाज़ इतनी तेज आती है कि 100 कोस तक जाती है आवाज़, जाना ही कोई नहीं पसंद करता है। अब आप अगर नरक को देखना चाहो तो आपके अंदर रास्ता है, गुरु महाराज ने बताया आपको, और जिनको नहीं बताया, नए लोग आए हो, आज बताया जाएगा। आंख बंद करोगे, उस रास्ते से देखना चाहोगे, देख सकते हो, नर्क स्वर्ग सब देख सकते हो, सारा रास्ता इसी में खुला हुआ है। इस मनुष्य शरीर को आप समझ ही नहीं सकते हो। जैसे कंप्यूटर है, जो नहीं जानता है खोलना देखना, उसको नहीं पता है, और जो जानता है बटन दबाया और सब चीज़ उसमें आ जाती है। ऐसे ही मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, सदगुरु को मालूम होता है। पहले के समय में लोगों को तो उतना ज्ञान नहीं था, त्रेता और द्वापर में, लेकिन कलयुग में जब संत आए तो सारा भेद खोल दिया। तो उधर जाना कोई नहीं पसंद करता है। कभी कोई चला गया तो बता दिया, वर्णन कर दिया कि इस तरह का है। आप ये समझो, मदद भी जल्दी करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि अपने अच्छी कमाई में से उनको देना पड़ता है, तब छुटकारा मिलता है। जैसे समझो राजा जनक को 2.5 पल की साधना देनी पड़ी, 2.5 घड़ी की साधना देनी पड़ी थी, तब कुछ जीवों का उन्होंने छुटकारा कराया था। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। मैं तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ये ना सोचो कि अपने मन से बना करके सब बात बता रहे हैं। सारी लिखा पढ़ी की बात आपको बताऊँगा, उदाहरण दे करके समझाता हूँ। तो आप ये समझो कि फिर मनुष्य शरीर कब मिलता है? 84 लाख बार मरो और फिर जियो। आप ये समझो कि गाय और बैल की योनि के बाद तब ये यानी समझो मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों को, लाख योनियों को भटकने के बाद तो उस मनुष्य शरीर के पाने की आप लोग कीमत लगाओ। इसी में प्रभु का दर्शन होता है।